नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में आलमगीर को लेकर कोर्ट में ईडी का बड़ा खुलासा। टेंडर राशि का इतना प्रतिशत अपनी जेब में रखते थे मंत्री। तो वहीं झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाला में कोर्ट में सौंपी गई अब तक मामले में हुई कार्यवाही की सील बंद रिपोर्ट। तो वहीं तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर बोला हमला, दागे कई तीखे सवाल। झारखंड में 13 से 17 जून के बीच आएगा मानसून, आज छाएंगे बादल, कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट। और झारखंड में ठनका गिरने से साहेबगंज व दुमका में 3 बच्चों समेत 6 की मौत। तो सीएम चंपई सोरेन ने भाजपा पर बोला हमला, कहा महंगाई, भ्रष्टाचार, जनहित के मुद्दे पर चुप रहती है। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में संजीव लाल जहांगीर के घर से मिले केस मंत्री के। ईडी ने कोर्ट में बताया कि कमीशन का 1.5% आलमगीर को जाता था। 6 दिन की हुई रिमांड। दरअसल टेंडर कमीशन घोटाले में गिरफ्तार राज्य के संसदीय कार्य मंत्री सह ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने रांची स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत में प्रस्तुत किया। ईडी ने आलमगीर आलम को 10 दिनों तक ईडी की रिमांड पर लेने का आग्रह कोर्ट से किया। कोर्ट ने रिमांड आवेदन पर सुनवाई के बाद ईडी को मंत्री आलमगीर आलम से 6 दिनों तक पूछताछ की अनुमति दी है। और आपको बता दें कि फिलहाल मंत्री आलमगीर आलम को कोर्ट के आदेशों पर न्यायिक हिरासत में रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में भेज दिया गया है। ईडी ने उन्हें 6 दिनों की रिमांड पर लेगी। ईडी ने कोर्ट को बताया कि ग्रामीण विकास मंत्री के प्रत्येक टेंडर में आलमगीर आलम टेंडर राशि का 1.5% वसूलते थे। कमीशन की राशि विभाग के सहायक अभियंता मंत्री तक पहुंचाते थे। सितंबर 2022 में एक सहायक अभियंता ने मंत्री आलमगीर आलम को कमीशन के 3 करोड़ रुपए पहुंचाए थे। पूर्व में गिरफ्तार विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम ने भी अपने बयान में इसका खुलासा किया था। झारखंड में ठनका गिरने से साहेबगंज व दुमका में 3 बच्चों समेत 6 की मौत। दरअसल बीते 24 घंटे में दोपहर ठनका गिरने से साहेबगंज जिले के 3 पहाड़, राजमहल, मंडरो व तलझारी तथा दुमका के चिरुडी गांव में 2 बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 2 महिला व 1 बच्ची भी है। बताया जा रहा है कि राजमहल थाना क्षेत्र के पीपरजोरिया कल्याणचक गाँव में संतोष उराव की 2 बेटी अनिता कुमारी व रुमझुम कुमारी मवेशी चरा रही थी। तभी अचानक आसमानी बिजली गिरने से 2 बहनें बेहोश हो गई। आसपास के लोगों ने उठाकर दोनों को घर ले गए, जिसमें अनिता कुमारी की मौत हो गई थी। रुमझुम कुमारी का इलाज चल रहा है। तो वहीं दुमका नगर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चिरुडी गांव में वज्रपात में 2 बच्चों की मौत हो गई है। झारखंड में 13 से 17 जून के बीच आएगा मानसून, आज छाएंगे बादल, कई जिलों में बारिश। और कल को लेकर के हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल इस बार देश में मानसून अपने आगमन की नियमित तारीख 1 जून से एक दिन पहले 31 मई को दस्तक देगा। सबसे पहले केरल में और सबके बाद में राजस्थान पहुंचेगा। वही झारखंड में 13 से 17 जून के बीच मानसून आएगा। इधर राज्य में बढ़ते तापमान का असर अब दिखने लगा है। मौसम विभाग ने आज किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है, लेकिन राज्य के कुछ हिस्सों में आंशिक बादल रहने की संभावना है और बारिश भी हो सकती है। राज्य के कुछ हिस्सों में तापमान बढ़ेगा। मौसम विभाग ने 19 तारीख तक हीटवेव को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। जिन इलाकों के लिए कल अलर्ट जारी किया गया है उसमें सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज शामिल है। 19 मई को भी सरायकेला, खरसावां, पूर्वी और पश्चिम सिंहभूम, गढ़वा, पलामू, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज में हीटवेव का खतरा है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में इस दौरान भी आंशिक बादल छाए रहने की संभावना जाहिर की है। झारखंड की चुनावी सभा में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री राजद नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा और केंद्र सरकार को जमकर कोसा। हजारीबाग में तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र की सत्ता गलत हाथों में जाने से देश में महंगाई, बेरोजगारी, कमीशनखोरी व भ्रष्टाचार चरम पर है। प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए कहा कि पीएम मोदी इतने झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बता देते हैं, लेकिन हम पढ़ाई लिखाई, सिंचाई, कमाई की बात करते हैं। कहा कि देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पर अंबानी, अडानी व ईडी की शासन चल रहा है। हम मुद्दे की बात करते हैं और काम के बदले वोट मांगते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार झारखंड और बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री की शैली की नकल करते हुए कहा कि किसी के खाते में 15 लाख आए क्या? किसानों की आय दोगुनी हुई क्या? मोदी जी ने 10 वर्षों में केवल झूठ बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वे कह रहे हैं कि हम महिलाओं से मंगलसूत्र छीन लेंगे, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि मंगलसूत्र शादी के समय पहनाया जाता है। मोदी युवाओं को नौकरी ही नहीं दे रहे हैं तो उनकी शादी कैसे होगी? हमने बिहार में 5 लाख युवाओं को नौकरी दी है। यह अलग बात है कि चाचा जी अब पलट गए। दरअसल वो पलटे नहीं, बल्कि उन्हें हाईजैक कर लिया गया है।
सीएम चंपई सोरेन ने भाजपा पर बोला हमला, कहा महंगाई, भ्रष्टाचार और जनहित के मुद्दे पर चुप रहती है। कोडरमा लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह और गांडे विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी कल्पना सोरेन के पक्ष में बेंगाबाद में जनसभा हुई। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि भाजपा महंगाई, भ्रष्टाचार और जनहित के मुद्दे पर चुप रहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में एनडीए की तानाशाही सरकार के खिलाफ आक्रोश है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। पहले 4 चरणों के चुनाव में यह साफ हो गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हेमंत सोरेन बेहतर कार्य करने लगे तो मोदी सरकार परेशान करने लगी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो निजी कंपनियों में 75% स्थानीय युवाओं की नौकरी पक्की की जाएगी। राज्य में ठेकेदार प्रथा खत्म होगी। गांडे विधानसभा उपचुनाव की उम्मीदवार कल्पना सोरेन ने कहा कि यह चुनाव भाजपा और जनता जनार्दन के बीच का चुनाव है, अपने हक, मुद्दों और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। राज्य में सबसे लंबे समय तक भाजपा ने शासन किया। इस दौरान 11 लाख गरीबों को राशन कार्ड निरस्त किया गया, जबकि झामुमो की सरकार ने 20 लाख नए कार्ड बनाए। आवास की राशि रोकी तो राज्य में अब आवास योजना शुरू की गई। पेंशन की राशि बढ़ाकर 1000 की गई। हेमंत सोरेन ने अपने अल्पकाल में विकास की लंबी लकीर खींची। झारखंड हाईकोर्ट में विधानसभा के नियुक्त घोटाला को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान विधानसभा की ओर से मामले में अब तक की गई कार्यवाही की सीलबंद रिपोर्ट दाखिल की गई। सरकार की ओर से इस मामले में कुछ नए तथ्यों की जानकारी देने के लिए समय की मांग की गई। अदालत में मामले की अगली सुनवाई 11 जून को निर्धारित की गई है। पिछली सुनवाई को अदालत में विधानसभा से इस आशय की रिपोर्ट मांगी थी कि जब राजभवन ने जांच रिपोर्ट के बाद कार्यवाही का निर्देश दिया था तो क्या क्या कार्यवाही की गई है। गौरतलब है कि इस संबंध में शिवशंकर शर्मा ने जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2007-8 में झारखंड विधानसभा में 150 लोगों की नियुक्ति में भारी गड़बड़ी की गई है। नियुक्ति में नियमों का पालन नहीं किया गया और अयोग्य लोगों को भी नियुक्त किया गया है। अदालत ने जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई की मांग की है। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश सचिव कोल्हान के प्रवक्ता राकेश तिवारी ने मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। भाजपा एक षड्यंत्र के तहत विपक्षी दलों के नेताओं को गिरफ्तार कर जनता के बीच पार्टी की छवि को खराब करना चाहती है। विपक्षी दलों पर कार्रवाई से पहले भाजपा को अपने मंत्री नेताओं के घर में ईडी की जांच पहले करवानी चाहिए। केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग भाजपा की केंद्र सरकार के कार्यकाल में लंबे अरसे विपक्ष को खत्म करने के लिए चलाया जा रहा है। चुनाव में इस प्रकार की कार्रवाई को झारखंड के विकास को प्रभावित करने के उद्देश्य से किया गया है। चुनावी महासमर में एडिट और फेक वीडियो की आई बाढ़। वोटर्स के बीच पहुंचने के लिए अपनाए जा रहे हैं गजब के हथकंडे। दरअसल झारखंड में चुनावी सरगर्मी तेज है। नेता जहां मैदान में जनसभाएं करने में व्यस्त है, वहीं उनकी सोशल मीडिया टीम अपने प्रतिद्वंदियों पर वार पलटवार करने में व्यस्त है। अपने प्रतिद्वंदियों पर हमला करने के चक्कर में सोशल मीडिया पर एडिट और फेक वीडियो की बाढ़ आ गई है। प्रतिद्वंदी पार्टियां एक दूसरे के बयान को काट छाट कर पोस्ट कर रहे हैं ताकि मतदाताओं को भ्रमित कर अपने पक्ष में किया जा सके। कई पार्टी समर्थन पुराने और मिमिक्री किए हुए वीडियो से विपक्षियों पर पलटवार कर रहे हैं। ऐसे फेक वीडियो को जमकर लाइक और शेयर भी किया जा रहा है ताकि मतदाताओं के बीच ज्यादा से ज्यादा इसकी रीच बढ़े। इस कार्य के लिए फेक आईडी का सहारा भी लिया जा रहा है। इधर सोशल मीडिया के जरिए पार्टी का प्रचार प्रसार भी तेज है।